मिक्सम क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा E1। और इस प्रोसेस को क्या बोल पाएंगे यहाँ पे हम लोग, OH और H। E1 रिएक्शन फॉर अल्कोहल तो बोलते ही हैं। ओवरऑल बाहर क्या जा रहा होता है इसमें, यहाँ पे OH और H वाटर मॉलिक्यूल, उसको और नेम क्या दे रहे थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ये जो अल्कोहल आ रहा है यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और हीट। यहाँ पे बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे। तो एक तो मैं बताता भी हूँ यहाँ पे इसका प्रॉपर मिक्सचर, वैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। इसका पहला स्टेप क्या सोचोगे यहाँ पे, बताओ सब लोग बताओ, इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा। प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। सिंपल सा कि पहला स्टेप क्या करना है, OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और एक ही स्टेप हो ही सकता और कुछ कर ही नहीं सकते। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। और जैसे प्रोटोनेशन हो गया, OH ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही गुड लिविंग ग्रुप होता है, और हिट भी दिया गया यहाँ पे है। आफ्टर हीटिंग एक सॉरी एक कम कार्बन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो पूरा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक CH2 के बाद OH चाहिए। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, एक CH2 के बाद OH आ रहा है यहाँ पे। प्रोसेस वही करना है, प्रोटोनेशन ही। H प्लस जैसे अपना लोन पे डोनेट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा वो। और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, OH, H पॉजिटिव चार्ज। और आफ्टर हीटिंग क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला जाएगा। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, यस या नो। यस। यस। होगा। अब यहाँ पे सोचना कि किस टाइप का, रिंग एक्सपेंशन होगा या नॉर्मल रीअरेंजमेंट होगा। रिंग। नॉर्मल अरेंजमेंट। नॉर्मल होगा। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कब होता है, जब 4 से 5 में जाएगा या 5 से 6 में, 6 से 7 में नहीं जाता है। क्लियरली कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में मैंने बता रखा है, ये क्या होगा, नॉर्मल। सही, बिल्कुल। यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रीअरेंजमेंट। और जब नॉर्मल रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्राइड है यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड, ये H माइनस इधर आ जाता है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में देखना, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन आ रहा था, यहाँ पे है एक ये कार्बन, और यहाँ भी कार्बन आ रहा है, और यहाँ पर भी कार्बन आ रहा है। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा। और H प्लस को बाहर कौन करेगा, H2SO4 की बने तो HSO4 माइनस, नहीं तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है वो भी बेस की तरह काम करता है, वहां पे है विक बेस, तो वही H प्लस को बाहर कर देगा। यहाँ पे किस H प्लस, अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ पे, ये दोनों तो सेम टाइप का है, तो मेजर पोर्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 2 में से किस कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाए, 1 या 2 का। 2। तो ये इसमें सबका वो क्या रहेगा, इसमें 2। 1 का क्यों नहीं देखोगे, इसमें यहाँ पे दोनों जगह से बाहर कर लो जहां से तुम्हारा मन करे। अब होता क्या, यहाँ पे मान लो कि 2 का अगर हाइड्रोजन बाहर करते हो, तो सोचने का तरीका है, रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये बाउंड लाइन फॉर्म में अगर दिया गया यहाँ पे है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर भी H है, दो दो H अंडरस्टूड है वो, इधर भी H है, दो दो H है, यहाँ पर भी 3 3 H है। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर पॉट वहीं से मिलता है जहां पर कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर जो मोर स्टेबल अल्कीन हो। यहाँ से जब H प्लस बाहर जाएगा, जैसे ही HSO4 माइनस इसके H प्लस को बाहर करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जब भी इलिमिनेशन हो, कोई भी केस रहे, वो हमेशा क्या बनना है, अल्कीन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये। एक ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। दूसरा क्या पॉलिटी इधर से भी कर दो तो वो सेमी बनेगा यहाँ पे। दूसरा पॉलिटी था कि यहाँ पे जो CH3 था, यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजन अंडरस्टूड है वो, और यहाँ पे क्या था, 2 हाइड्रोजन। अब ऊपर वाले कार्बन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो इसमें, तो जैसे यहाँ से H प्लस बाहर जाए, तो ये डबल बॉन्ड इधर से, ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 2 पोर्ट बन गया, यहाँ पे है ये तुम्हारा फर्स्ट और ये सेकंड है। मेजर पोर्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, मोर स्टेबल या मेजर जो भी आएगा वहां पे।
क्लियर सा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही मेजर होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड आ रहा है, मोर नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेट हाइड्रोजन आ पाएगा, दैट मींस यही मेजर, और ये तुम्हारा क्या रहेगा इसमें यहाँ पे माइनर। तो मेनली वो मेजर की बात करते हैं, बाकी माइनर भी ध्यान में रखने का, ऐसा कुछ माइनर बन पा रहा है। तो क्लियर है यहाँ पे, ये है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, कुछ भी रटना नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शन को, कि पहले प्रोटोनेशन, देन लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, देन सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग H प्लस को बाहर किया जा रहा है, बेस बेस H प्लस को बाहर करेगा और अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ भी इस टाइप से आ रहा तो वहां पे सोच सकते हो। CH3 CH2OH, अब इसमें यहाँ पे H3PO4 या ये H2SO4 या फिर H3PO4, फास्फोरिक हेड और एट, तो जो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस, H3PO4 भी है, फास्फोरिक एसिड है, ये भी H प्लस प्रोवाइड करेगा, उसे ट्राई करो। नेम नहीं भी आ रहा है इसमें, बाकी नेम भी बता सकते हो इस कंपाउंड का, फाइनल प्रोडक्ट का। दैट मीन्स कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी सारा क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। OH, H प्लस और हीट, तो पहले प्रोटोनेशन, देन वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, खुद से ट्राई करो सब लोग, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा होगा, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कराएंगे, देन सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग H प्लस को बाहर करेंगे लास्ट में। इसमें शॉर्ट में पीएच लिख लो, अगर यहाँ पे PHCH मैं डायक्ले की स्टेप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस आएगा, प्रोटोनेशन होगा और आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहीं पे कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद ये रेजोनेंस में आ पाएगा बेंजीन के साथ। यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट होगा तो डायक्ले क्या बनेगा प्रोडक्ट में, डायक्ले अगर वही कोड बनाओ यहाँ पे है, ये क्या बन जाता है तुम्हारा, CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 1,2 हाइड्राइड हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना था कि इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम OH के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, इस कार्बन के एडिसेंट में जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वही मेजर कोड देगा, या फिर इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या था कि जो मोर स्टेबल अल्किन बनेगा, तो अल्किन इधर से भी बनेगा और अल्किन इधर से भी बनेगा यहाँ पे, जब ये H प्लस बाहर जाएगा। बट यहाँ से जब H प्लस बाहर जाता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मोर स्टेबल अल्किन बन पाता है। ये क्या होगा इसमें, PHCCH3, H प्लस को बाहर कौन कर रहा होगा यहाँ पे, H2PO4 माइनस, या फिर जो वाटर बन के बाहर जा रहा है वाटर ही, यहाँ पे क्या बन जाता तुम्हारा, डबल बॉन्ड CH CH3, 1 मिथाइल 1 फिनाइल ग्रुप 1 इन, सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा इसमें, 1 मिथाइल 1 फिनाइल ग्रुप 1 इन, नेम बता पाओ, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, जिससे कि तुम्हारा नोमेनक्लेचर भी, क्योंकि इस बार नोमेनक्लेचर से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली है, 2 से 3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, तो नोमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हम लोग इसमें, यहाँ पर भी सेम काम, कुछ भी नया नहीं है, हर केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा इस केस में, H प्लस आएगा, वाटर बन के बाहर जाएगा आफ्टर हीटिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो जाता तुम्हारा, रिंग एक्सपेंशन, 5 नंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे क्या रहेगा, रिंग एक्सपेंशन।
1,3 कनेक्ट होगा, 2,3 बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाता है? 2 पे। अब तो ये चीजें याद हो जाना चाहिए। 2 पे पॉजिटिव चार्ज CH3 यहाँ पे। अभी भी ये लेस स्टेबल है, अभी भी, और ये मोर स्टेबल हो सकता है। फिर से एक नॉर्मल रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, 1,2 हाइड्राइड 6, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया इस केस में, सही बिल्कुल, यहाँ पे 1 मिथाइल X1 इन, ये क्या आता है यहाँ पे? अब दो पोलरिटी, इधर भी H इधर भी H, या फिर यहाँ पर भी H है, बट जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां से मेजर पॉइंट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों में से कहीं से H को बाहर करो, और यहाँ पे H को बाहर कौन करेगा? वाटर बन के जो बाहर जा रहा था। और यहाँ पे पाई बॉन्ड, या इधर दिखाते सेम बनता वो, ये क्या रहेगा? 1 मिथाइल साइक्लो X1 इन। क्लियर है यहाँ पे? है तो सिंपल सा है कि जब भी अल्कोहल के साथ H2SO4 या H3PO4 या सिंपली H प्लस और हीट, तो वहां पे प्रोसेस क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है ओवरऑल, अल्कोहल में से OH और H बाहर जाता है। तो जब भी वर्ड यूज किया रहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैक्सिमम क्या सोचना है? E1। और E1 में पहला स्टेप क्या था? लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा था, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, देन हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा था लास्ट में। सेकेंड एग्जांपल में प्रोडक्ट का नेम नहीं सही आ रहा है। इसमें इसमें जो नेम आ रहा था तुम्हारा, वो इनकरेक्ट नेमिंग है, यहाँ पे है। कुछ बता रहे थे इसमें सही आ रहा है, इसमें यहाँ पे इसका नेमिंग में बताता हूँ। इसमें तो बता रहे थे वो करेक्ट नेम, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा? 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन का मेन चेन आएगा, यहीं से चेन स्टार्ट नहीं होगा। कार्बन चेन 4 कार्बन का, ये तुम्हारा क्या रहेगा इसमें? यहाँ पे करेक्ट IUPAC नेम 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन। जो आ रहा था पुनः का 1 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, वो इनकरेक्ट रहेगा। इसका करेक्ट नेम क्या आता? 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन। मेन चेन 4 कार्बन का चेन, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करना था। पीएच यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बेंजीन में यहाँ पे क्या होता है? इस रिंग में 6 कार्बन का रिंग भी है और 3 पाई बॉन्ड भी है, बट तीनों पाई बॉन्ड क्या होता है उसमें? डिलोकलाइज होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो मेन चेन इसी को मान लेंगे यहाँ पे। तो 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन, बट ध्यान रखना है कि 3 कार्बन का मेन चेन ना हो, यहाँ पर 4 कार्बन का चेन ही होगा मेन चेन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे तो बस नेम नोट कर लेना था। नेक्स्ट एग्जांपल, कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान से देख लोगे। बेसिकली जो भी 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें एक सिंपली यहाँ पे OH हो, इसका डिहाइड्रेशन क्या जा रहा है? H2SO4 और हीट। दूसरा एग्जांपल इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, OH H2SO4 और हीट। फर्स्ट है इसमें, है सेकेंड, थर्ड, तीनों केस में फोर्थ क्या बनेगा वो बताना है यहाँ पे तुम्हें। फर्स्ट में जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल,
ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ, आसान सा है, सब लोग वर्ड भी बना सकते हो और ये ऑर्डर भी बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तीनों केस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होना है। R1 R2 R3 प्रोडक्ट भी फॉर्म करना है और ये ऑर्डर भी बताना है इस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट सही आ रहा है उसमें, साइक्लोहेक्सीन, रेट भी सही है इसमें, स्नेहा सही है उसमें। बाकी लोग भी सोचो आसान सा है इसमें। कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं जब डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बन के बाहर जाता है कार्बोकेटाइन, तो जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा उसी का रेट सबसे ज्यादा। सिंपल सा है, सब लोग बता सकते हो आई थिंक सबसे। सही है बिल्कुल रोहित, और बाकी लोग भी ट्राई करो। तो अब तो सही आ रहा है सब लोगों का। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सही आ रहा है सब लोगों का, सही है। तो क्या रहेगा तुम्हारा 3 to 1, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3, मतलब R1 R2 के फॉर्म में लिख लो यहाँ पे, R3 ग्रेटर देन R2 R1, ये तुम्हारा रेट आ जाता है। R1 R का मतलब क्या था रेट, R1 R2 R3, तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, R3 का। रीजन क्या यहाँ पे सिंपल सा है, पहले क्या करना था वहां पे, जैसे H प्लस प्रोटोनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। इसमें जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, थर्ड में, क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, देन सेकंड में भी रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा रेट थर्ड का रहता है। फोर्थ क्या फॉर्म हो जाता, दोनों साइड में से किसी भी साइड का एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है हमेशा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगा वहां पे, ये क्या हो जाता तुम्हारा पाई बॉन्ड, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्स 1 जो भी बोलो वहां पे। इसमें क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड तो है, एक पाई बॉन्ड और आ जाता है यहाँ पे, और इसमें फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, बेंजीन, यहाँ का एक H बाहर चला जाता है HSO4 माइनस के साथ, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। क्लियर है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा भी क्वेश्चन अगर आता है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है उसका वहां पे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन उसी का रेट ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं एक और। सर हाँ बताओ। सर वो यहाँ पे सिग्ज़ैग रूल फॉलो नहीं हो रहा क्या, मतलब कार्बोकटायन से अगर हम लोग देखें तो फिर वो बॉन्ड की यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखे तो वहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो फिर बॉन्ड उस तरफ बनना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन के बेसिस पे ये नहीं देखते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है शेड्जर रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये अगर देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक H है और यहाँ पे 2 H है, बट यहाँ पे अगर एक H है, इसको अगर बाहर करता है यहाँ पे, तो रिंग में फिर कैसा बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, और रिंग में कंटिन्यूस डबल बॉन्ड कभी पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, इसका रीजन में मैंने बताया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी लीनियर डबल बन बॉन्ड जाता फॉर्म हो है। जाएगा, जब यहाँ से H प्लस को बाहर करोगे, यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये sp कार्बन हो गया, और sp कार्बन हो गया तो शेप क्या हो जाए, ये शेप क्या आ जाएगा, लीनियर, और जब लीनियर हो जाती है 6 मेंबर का रिंग ही नहीं रह जाएगा, तो लीनियर हो गया, दैट मीन्स ये 5 मेंबर का हो जाएगा रिंग। दैट मीन्स यहाँ पे रिंग में कभी भी कंटिन्यूस डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, दैट मीन्स यहाँ का H बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ पे आप, यस H जो सर। बाहर जाएगा तुम्हारा शेड्जर रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, बट शेड्जर रूल का एक स्टेटमेंट ये भी तो है जो मेन स्टेटमेंट है कि मोर स्टेबल अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल अल्किन बन रहा है, बेंजीन ही बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, दैट मीन्स इधर से H बाहर ना जा करके
इधर से H बाहर जाएगा, और यहाँ पर भी सेम रीजन, सेकंड वाले में भी अगर ऐसा पूछ रहे हो तो दैट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में आ जा रहा है, दैट मीन ये स्टेबल आउटपुट मत पा रहा है, और यहाँ पे तीनों डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में एरोमेटिक बन जा रहा है, दैट मीन एक वर्ड बनाएंगे यहाँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें H2SO4 और हीट है। अब यहाँ पे तीन तीन अल्कोहल है, H2SO4, तो H2SO4 सफिशियंट है, जितना रिक्वायर्ड उतना चाहिए वहां पे उतना यहाँ पे है। अब इस केस में देखना है कि तुम्हारा मेजर कोड क्या बनेगा, गेस करो इसमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर सोच पा रहे हो। ये 3 मेंबर रिंग है, अभी तीनों जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नोट करो, प्रोटोनेशन होगा तीनों OH का, और हिट भी दिया गया है। सही आयुष, और सोचो उसमें क्या रहेगा, फाइनली कोड का सोचो क्या होगा। 3 OH है, 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन होगा वहां पे, क्योंकि हर एक टाइम वो रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, और फाइनली उसमें 5 बॉन्ड बनता है। सोचो इसमें, सही है बिल्कुल आंसर आयुष सर, सब लोग सोच सकते हो यहाँ पे क्या रहेगा। सही है सब लोगों का, प्रिया देव की सही आंसर, मतलब सोचने का तरीका यहाँ पे सिंपल सा था, एक अच्छा एग्जांपल है, इसको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पर भी। इसमें होता है क्या यहाँ पर इस केस में, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तीनों जगह से वाटर मोलिक्यूल बाहर जाएगा, CH2। अब होता है क्या, जब 3 वाटर मोलिक्यूल बाहर जा रहा है इसमें, मान लो कि जब इसमें 1 टाइम रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे तुम्हारा, इसमें क्या होता है यहाँ पे 1 टाइम रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मोमेट का रिंग भी बन जाएगा यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है तुम्हारा, इसमें 1 टू ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये तो इधर से कनेक्टेड रहेगा इस केस में, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, इसमें 2 पे। अब क्या हो, इसके पास एक H भी है, या फिर पहले दिखा दो यहाँ पे कि ये भी रिंग एक्सपेंड कर जाएगा यहाँ पे है, ये इधर से रिंग एक्सपेंड करेगा तो इस 2 पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, इससे यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है इस केस में, तो 4 से क्या हो जाएगा 5। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा था इसमें, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इसमें 1 2 ये कनेक्ट हो जाएगा इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट देखो, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तुम्हारा, एक इधर आ जा रहा है इसमें 1 2, एक ही कारण के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव एक कारण के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और फिर से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, और अब क्या होगा यहाँ पे है, तीनों जगह से इसका एक H बाहर जाएगा, इधर से एक H, अल्टरनेट H बाहर चला जाता है यहाँ पे, और अल्टरनेट H बाहर जाए तो यहाँ पे क्या होता, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन हो रहा है और 3 पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, दैट मीन्स 3 टाइम्स 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो फाइनली कोड क्या बनता है यहाँ पे, बेंजीन। इस टाइप को सोचना यहाँ पे है। इसको डायरेक्टली एक याद रखना था यहाँ पे है, इसमें क्या होगा कि अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, OH है, टोटल कार्बन 6 है, तो 3 टाइम्स डिहाइड्रेशन होगा, और 3 मेंबर रिंग से फाइनली रिंग एक्सपेंड होकर के 3 टाइम्स 6 मेंबर का रिंग बनेगा, और फाइनली बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा।
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड, उसको सोच सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इसमें एक ही स्टेप से अगर आ रहा हो, OH और H प्लस और E, इसमें देखना क्या बनेगा प्रोडक्ट। थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या होगा, सेम H प्लस है और OH है, फोटोनेशन होगा पहले। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ इसी में, डिफरेंट कलर से फोटोनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा यहाँ। और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक्चुअल में होता है क्या यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट ना होकर के यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आकर के यहीं पे अटैक कर देता है इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आकर के अटैक कर देता है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 ये रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे सोचना था तुम्हें कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ आकर के एसोसिएट हुआ है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट रहा है, दैट मीन्स ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा इस कार्बन से, ये कार्बन अगर कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन ही आकर के इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज अभी है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। बट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कहाँ पे हो जाएगा नया पॉजिटिव चार्ज इसमें, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फर्स्ट कार्बन चला जा रहा है यहाँ पे इस कार्बन के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का आ जा रहा है यहाँ पे, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। और ये कौन सा कार्बन जिससे कि ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे है, और यहीं पे एक CH3 भी रहेगा। क्लियर है? अब इसमें सोचो यहाँ पे एक मिनट, ये 1 इस कार्बन पे आके कनेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है तुम्हारा इसमें, तो 1 2 इसी कार्बन ये तो कनेक्ट ही हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा CH3 तुम्हारा। सिंपल सा दिखाओ इसमें, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सा है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा इसमें ऐसा ही रखो, यहाँ पे है ये क्या था तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी आ जाता है यहाँ पे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते, इसको ये कनेक्ट हो जाता और पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा यहाँ, दैट मीन्स इस टाइप से कनेक्ट हो रहा है तुम्हारा, दैट मीन्स ये कनेक्ट होगा। एक कार्बन, ये जो कार्बन आ रहा है जिसपे CH3 उसके एक कार्बन के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक जिसपे CH3 उसके एक कार्बन के बाद पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे है, जैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पर ये डायरेक्टली कोड बना सकते हो इस केस में, और डायरेक्टली कोड की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये क्या हो जाता तुम्हारा, अब देखो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन कितना आ रहा है तुम्हारा, 4। अभी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 4 पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। रीअरेंजमेंट करके अगर इधर लाते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, 3। सही है उसमें, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नॉर्मली क्या होगा यहाँ पे हाइड्राइड, यहाँ हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा इस दोनों में से किसी एक जगह से। अब हाइड्रोजन कहाँ से बाहर जाए इसमें ये भी सोचना है तुम्हें, जहां से मोर स्टेबल अल्किन बने, सोचो क्या होगा उसमें, मोर स्टेबल अल्किन किधर से, ये CH3 तो है,
इधर अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपरक्यून हाइड्रोजन कितना रहेगा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में 2 + 1 3, और इसी को अगर इधर बनाते हैं यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें 4 हाइपरक्यून हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मींस तुम्हारा मेजर इसमें यही रहेगा। दोनों जगह से हाइड्रोजन बाहर जा सकता था, हम लोग उस हाइड्रोजन को बाहर करें जहाँ पे कि मोर स्टेबल अल्किन बन रहा हो, हाइपरकंजुगल हाइड्रोजन के बेसिस पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोगों में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं रहा था, बट ऐसा क्वेश्चन भी सेम होता है यहाँ पे। क्वेश्चन वो देख सकते हैं इस टेबल का भी। ये क्या होता है यहाँ पे, इंट्रा मोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल में ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक कर रहा होता है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो पाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। अभी तक हम लोग देख रहे थे E1 अल्काइल हैलाइड का E1, और उससे भी इंपॉर्टेंट था E1 मेनली किसमें चेक करते हैं हम लोग, अल्कोहल के केस में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा एक रीअरेंजमेंट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, उसको देखते हैं यहाँ पे। तो कॉपी करो इसको जल्दी से सब लोग। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रिंग का फॉर्मेशन कितने नंबर का रिंग का, अगर 5 से 6 नंबर रिंग बन रहा है, 5 या 6, तो वहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो पाता है इस टाइप का प्रोबेबिलिटी अगर वैसे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे है। नेक्स्ट E1 से रिलेटेड इसी टाइप का एक और रिएक्शन आता है, बट उसका नेम डिफरेंट आ जाता है। और उसको बोलते हम लोग यहाँ पे है फिनाकोल फिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। फिनाकोल फिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखो ध्यान से, काफी आसान सा भी ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग RCr OH CR R OH, और यहाँ पर भी रिएक्शन H2SO4 और हीट। यहाँ पे देखने की दो वर्ड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में OL। OL का मतलब क्या है, अल्कोहल, और इसके लास्ट में क्या आ रहा है ONE। ONE का मतलब क्या रहता है, सफिक्स का यूज होता है ONE कीटोन के लिए। सही है, ये कीटोन होगा और ये तुम्हारा अल्कोहल। तो फाइनली जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है तुम्हारा, एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ रहा है, बाकी कार्बन जो भी रहेगा इसमें अल्काइल ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिनाकोल। और फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे है, देखेंगे मैक्सिमम अभी हम लोग, RC डबल बॉन्ड O CR R और R, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिनाक्लोन। फिनाकोल से क्या बन जा रहा है, फिनाक्लोन। इसका मिक्सम देखते हैं, काफी आसान सा है इसमें, और तुम लोग खुद बताओगे इसका क्या मिक्सम होना चाहिए यहाँ पे। RCr CR, यहाँ पे क्या रहा है OH, और H2SO4 और हीट है। तो H2SO4 का काम क्या होता है, सोर्स ऑफ H+। यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो, H+ है, अल्कोहल है, अभी हम लोग जो कर रहे थे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, H+ है
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो ऑक्सीजन के पास आ रहा है, तो दोनों वो ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन इसको H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दैट मीन्स प्रोटोनेट हो जाएगा वहां पे। और जैसे ही H+ इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटोनेट हो गया, ये क्या फॉर्म हो जाता है? RCr OH CR OH H पॉजिटिव चार्ज। अब हिट भी दिया गया यहाँ पे, अब ट्रेटिंग क्या होगा यहाँ पे? ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, क्या वो वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्म क्या हो जाता है? RCr OH CR और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो सेमी स्टेप जो पीछे देख रहे थे कि प्रोटोनेट हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया आफ्टर हीटिंग। अब इसके आगे का प्रोसेस देखने की, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अभी ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं आ रहा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। ये कैसा भी कंजुगेशन पढ़े थे हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर, याद हो तो मैं रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं। जो पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर के साथ एडजेसेंट में आ रहा है तो वहां भी रेजोनेंस हो पाता है, अभी ये रेजोनेंस में नहीं आ रहा पॉजिटिव चार्ज। सही, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पर ये रीअरेंज होकर के पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आना चाहेगा, जिससे कि यहाँ पे क्या हो, ये रेजोनेंस में आ पाए। यहाँ पे इसमें जो प्रोसेस होता है यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कब आएगा इस कंडीशन में? यहाँ पे जो R और R आ रहा है, इस दोनों R ग्रुप में से एक ग्रुप माइग्रेट कर जाता है यहाँ पे। बेसिकली ये जो R और R आता है, देखेंगे आगे कि दोनों अगर R डिफरेंट होगा तो क्या रहेगा, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे होता ये है, ये जो R और R में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ही करा रहे हैं यहाँ पे। इस दोनों R में से कोई एक R ग्रुप जैसे माइग्रेट करता है यहाँ पे, इस कारण पे आ रहा है। ये R किस फॉर्म में माइग्रेट कर रहा है? R- के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा R, दैट मीन्स बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन R लेकर के चला जाएगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स R- के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? RCOH CR। अब जब ये R- के फॉर्म में आ गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? OH वाले कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, Positive. सिंपल सा है, क्योंकि ये R- के फॉर्म में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में आ गया, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ही हो रहा है, जिससे कि मोर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बन रहा है, यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। यहाँ पे सिंपली रेजोनेंस दिखा दो, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में, ये क्या है तुम्हारा? RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज C और ये R, और लास्ट में क्या हो जाएगा? जो HSO4- बच गया था, वही HSO4- इस H+ को बाहर कर देगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये खुद क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाता है। RC डबल बॉन्ड O C और R, यही तो फाइनल कोड बन रहा था यहाँ पे तुम्हारा फिनाक्लोन। इसको नोट भी करो और हर एक स्टेप को समझो, यहाँ पे रटना कुछ नहीं है। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट ही हो रहा है, और इसी जो रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका नेम दिया गया कि रीअरेंजमेंट। और जैसे रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बन गया, सिंपली रेजोनेंस करा दिया और फाइनल कोड मिल रहा है यहाँ पे। लास्ट में तो क्या हो रहा है? डीप्रोटोनेशन। ये भी आसान सा ही, एडिसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाकोल।
नहीं, आज मैं रहूंगा। आज कुछ लोगों का शायद कुछ पेटीएम टाइप से बोला गया होगा, तो मैं आज कुलकर्णी गार्डन सेंटर पे रहूंगा। टाइम टेबल में वैसे नासिक रोड सेंटर पे है, बट आज कुछ पीटीएम है, मैं इसी सेंटर पे रहूंगा, कुलकर्णी गार्डन सेंटर पे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। कॉपी करो प्रॉपर। क्या पूछ रहे हो वेदांत यहाँ पे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन नेचुरली होते हैं या फिर यहाँ पे रिएक्शन? अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन आपस दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग उसमें सोच तो नहीं पाएंगे वहां पे है कि कैसा दिखता तो नहीं है उसमें वहां पे है, बट हम लोग सोच सकते हैं प्रोसेस के ऐसे ऐसे हो रहा होगा वहां पे। उसी को हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहे हैं। उन लोगों को बताया गया होगा इसमें, आज जिनको भी कॉल किया होगा, बाकी लोगों को पहले कॉल किया होगा, जिन लोगों का छुटा हुआ था उनको कॉल किया तो बोला होगा कि कम किस टाइम पेटीएम है, तो 2 बजे के आसपास, मतलब 2 ही टाइम दिया होगा जब भी कॉल किया गया होगा। तो 2 बजे एग्जैक्ट को स्टार्ट होना है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, दो केमिकल आपस में जब रिएक्ट करता है तो इसमें दिखता तो नहीं कि किस टाइप से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, बट वहां पे हाँ कैसा सोच सकते हैं, कैसा कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जब ये आपस में रिएक्ट करता है और हीट भी किया जाता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है वेपर के फॉर्म में, जैसे भी हो रहा हो। बस एज्यूम कर रहे हैं ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा होगा। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें कुछ और एग्जांपल देखें इस चीज में। यहाँ पे सिर्फ आर अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो फिर क्या बनेगा वहां पे थोड़ा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 OH, इसमें H2SO4 है, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये तो सेमी क्वेश्चन आर के चारों में CH3 ले लिया गया है, इसको तो सॉल्व करो, इसका प्रोडक्ट खुद से लिखो। नेक्स्ट है इसमें PH C PH OH C CH3 CH3 OH, इसमें H2SO4 और हीट आ रहा है। तो ये तो फर्स्ट तो आराम से कर लोगे, मैं मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेम ही है। CH3 C डबल बॉन्ड O C, लेट में सिर्फ R की जगह CH3 आ गया, बाकी तो सब सेम ही है। अब इसमें थोड़ा सा सोचना रहेगा यहाँ पे, इसमें इस कारण पे पीएच पीएच दो दो बेंजीनिंग और यहाँ पे CH3 CH3। इसमें यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है इस OH, जब यहाँ पे H प्लस हो, और यहाँ पे जब H प्लस हो तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा। तो मैं सोच के बताना है कि डिहाइड्रेशन जब होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर जाएगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा, फर्स्ट से या सेकेंड से? सही, बिल्कुल फर्स्ट, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसमें क्या रहेगा फर्स्ट। यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन भी होता है पहले, तो H प्लस प्रोटोनेट होगा, यहीं पे H प्लस आएगा और ये ऑप्शन पे पॉजिटिव, और यहाँ से डिहाइड्रेट होता है क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, PHC PH पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 और ये OH,
अब यहाँ पे देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बन गया, बट ये बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, बट यही पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में आ पाता है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये। तो पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर से स्प्लाइस हो रहा है तो वो मोर स्टेबल हो पाता है, प्लस एन नेचर लगाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो पाएगा यहाँ पर, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो किस टाइप से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे लाना है। तो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे है जब CH3 माइग्रेट करे, यहाँ पे है दोनों CH3 में से किसी एक CH3 को, ये CH3 को माइग्रेट करा दो यहाँ पे है, और जैसे ये CH3 माइनस के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, TH TH CH3 आ जाता है यहाँ पे है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे OH। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस OH, दैट मीन्स प्लस M से डायरेक्टली स्टेबलाइज हो रहा है, इसका प्लस M नेचर बहुत ज्यादा होता है OH एज कम्पेयर टू बेंजीन। जैसे यहाँ पे प्लस M होगा, रेजोनेंस होगा, सिंपली रेजोनेंस दिखा देता है यहाँ पे। अब ये क्या था, PHC PH CH3 C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, और लास्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा, डिप्रोटोनेशन -H+, H+ बाहर चला जाता है, और फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा, तो नोट भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्टली मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो पहले तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, देन रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन था, इसको याद रखना था कि पहले जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जहाँ पे वही OH प्रोटोनेशन के बाद वाटर बन के बाहर जाएगा यहाँ से, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो दो बेंजीन के साथ आ रहा है यहाँ पे। जबकि यहाँ से अगर वाटर बन के बाहर चला जाता तो सिर्फ CH3 के साथ पॉजिटिव चार्ज हाइपर कंजुगेशन शो करता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता यहाँ पे। दैट इज पहले ये स्टेप होगा यहाँ, इसको याद रखना है कि फर्स्टली मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और बाकी PTM के लिए आदत जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कॉल में, जो भी बताया गया होगा तुम्हें, कुछ नोट्स वगैरह लेकर के वो प्रॉपर जो भी बताया गया उसके साथ आना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसी टाइप का यहाँ पे है। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। इसलिए पिनाकोल अरेंजमेंट का एक दो क्वेश्चन बुकलेट में है, बहुत ज्यादा ये अलग से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे NCERT में ये है भी नहीं। बट ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की तरह होता है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल NCERT में दे रखा है, ये इस टाइप का भी रह सकता है पेपर में। कर ले, कॉपी कर ले अब तो यहाँ तक सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है CH3CH3OH
CCH3 pH और यहाँ पे OH आ जाए, सेम H2SO4 और ही। अब यहाँ पे सोचना कि क्वेश्चन देखने में लग रहा है सेम सेम ही है, बट यहाँ पे एक ही कार्बन पे PHCH3 और PHCH3 आ रहा है। इसमें किसी एक का प्रोटोनेशन कर दो, यहाँ पे है, जैसे प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे है, क्योंकि दोनों सेमी टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें प्रोटोनेट कर दो PHCCH3 OH CCH3 pH और यहाँ पे क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। अब इतना करने के बाद तुम्हें देखना है इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या रहता है। यहाँ पर जो तुम्हारा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर आता है, दैट मीन्स कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे यहाँ पे, वो चीजें चेक करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा ऑप्शन के लोन पेयर के साथ, तो CH3 और PH में से किसी एक ग्रुप को माइग्रेट करके ये PH और CH3 किसी एक को इधर लाना होगा यहाँ पे है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ पाएगा। तो पीछे देख रहे थे मैक्सिमम, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाना है तो ये CH3 या PH को इसमें से इस कार्बन पे लाना पड़ेगा, इस CH3 PH में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर किसको माइग्रेट करें, कौन सा ग्रुप माइग्रेट यहाँ पे करें। एक इसमें छोटा सा हेडिंग डालते हैं यहाँ पे कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर पाए वहां पे। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो इजिली माइग्रेट कर पाता वहां पे। देन एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स फिनाइल रिंग, बेंजीन बोलो वहां पे, AR फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग अगर आ रहा हो लाइक बेंजीन रिंग। देन कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो वो माइग्रेट करेगा, या फिर अगर हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप्स है वो बाद में माइग्रेट करेगा। देन ट्राइटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। नेक्स्ट हो तुम्हारा इसमें अगर अल्काइल ग्रुप ही डिफरेंट डिफरेंट डिग्री का आ जाए वहां पे, लाइक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस टाइप से अगर डिग्री वाइज डिफर करे अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री आर 2 डिग्री आर 1 डिग्री आर। या एक पॉइंट मैंने बताया था कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एक स्टेटमेंट किन्हीं को याद हो, कार्बोकेटाइन रिएक्शन में पढ़े हुए थे, कुछ याद हो किन्हीं को। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में कौन सा बेटर माइग्रेटर ग्रुप हो पाता था, उसमें क्या चेक करते थे हम लोग, कुछ याद हो। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इज बेटर माइग्रेटर, इज बेटर माइग्रेटर। जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा वही बेटर माइग्रेटर भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि दो दो बेंजीन रिंग हो, एक में NH2 ग्रुप लगा रहे और एक में तुम्हारा लगा हो यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, लाइक CnSNO2। इस दोनों में से बेटर माइग्रेटर कौन सा होगा, कौन सा इजिली माइग्रेट करेगा 1 2 में से। सही सब लोगों का आंसर इसमें क्या आ जाता है यहाँ पे 1, क्योंकि NH2 ग्रुप लगा हुआ है कि इजिली माइग्रेट कर जाएगा। ये मुझे स्टेटमेंट पहले भी लिख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पे सोचना है यहाँ पे, इसको अलग से नोट कर लोगे नीचे। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सोचना है कि PH और CH3 में से कौन सा माइग्रेट करे, तो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है एरोमेटिक रिंग का, बेंजीन रिंग का। दैट मींस यहाँ पे PH माइग्रेट करेगा, और जैसे ये PH यहाँ पे माइग्रेट करेगा PH माइनस के फॉर्म में, ये क्या हो जाता है CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH CH3 PH और एक और PH आ रहा है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया अब यहाँ पे सिंपली रेजोनेंस हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज CH3 PH और ये PH, और लास्ट में क्या हुआ डिप्रोटोनेशन, वो अंडरस्टूड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 PH और PH।
क्लियर है? यहाँ पे है किस टाइप से सोचना है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंजीनिंग और अल्काइल ग्रुप हो, तो उसमें बेंजीनिंग इजिली माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि वो इजिली 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसके पास ज्यादा, वो इजिली माइग्रेट करेगा। दैट मीन्स जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे था उसको इजिली स्टेबलाइज करेगा बेंजीनिंग से। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, दैट मीन 3 डिग्री अल्काइल रहा, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, तो 3 डिग्री अल्काइल वाला इजिली माइग्रेट कर पाएगा वहां पर। यहाँ तक नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें। एडजेसेंट कार्बन पे OH OH आ रहा हो और H2SO4 और हीट, दैट मींस फिनाकोल फिनाकोन रीअरेंजमेंट कराना है। अल्कोहल से वो कीटोन फाइनली फॉर्म हो जाता है आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये एग्जांपल इसी के लिए यहाँ पे है, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यहाँ पे NH2 है तो बेटर माइग्रेटर। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। यहाँ पे फिर नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में, फिनाकोल फिनाकोन रीअरेंजमेंट में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे, डिफरेंट टाइप का ग्रुप हो, इसमें यहाँ पे ये चीजें देखने को मिले। मेनली तो बेंजीनिंग रहेगा, आपको अल्काइल ग्रुप वाला ही क्वेश्चन रहेगा जनरली। इसमें याद रखना कि बेंजीनिंग माइग्रेट कर जाता है अल्काइल ग्रुप से, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, OH और ये OH, यहाँ भी एडिसेंट कार्बन पे आ रहा है और H2SO4 और भी। इसमें सोचना क्या फॉर्म होगा। प्रोसेस सेम करना है तुम्हें, कुछ भी नया करना है। यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का किसी एक OH के पास H प्लस आ जाता, खुद से ट्राई करो पहले। वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना था, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और वही जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो मोर स्टेबल होना चाहेगा वहां पर। मैं भी साथ में करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर बन के बाहर जाएगा आफ्टर हीटिंग। ये क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ये OH है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये जो फाइव लेफ्ट साइड का जो 5 मेंबर रिंग है, लेफ्ट साइड के 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। क्लियर है? यहाँ पे है 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। या फिर क्या बोलो, जो लोग कर रहे थे इसमें, जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन का एक ये जो बॉन्ड होगा ये माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, तभी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ पाएगा। तो सिंपली यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन जैसा सोचोगे, ये क्या हो, जैसे ये
इस दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड माइग्रेट करेगा, कि जैसे माइग्रेट करके यहाँ पे आया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 से 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। इसमें क्या करो, ये 6 मेंबर का रिंग फॉर्म हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दो। और जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे कोई, और इस कार्बन पे ही पूरा ये आ जाए कनेक्टेड, इस कार्बन पे ही स्टेप्स है। हाइब्रिड तो रहेगा, बट ये कुछ स्टेप से एक ही कॉमन कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के एडजेंट वाले कार्बन पे आ जा रहा है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ये इसके पास आ गया, तो अब सिंपली यहाँ पे क्या कर देना था, रेजोनेंस, दैट मींस कीटोन फॉर्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, एक स्टेप और आता है यहाँ पे, H+ को डिप्रोटोनेट भी करते हैं। रेजोनेंस के साथ साथ क्या होगा, डिप्रोटोनेशन भी होता है यहाँ पे, -H+। ये क्या फॉर्म हो जाता है, कीटोन। ये फाइनल प्रोडक्ट। ये हम लोग देख रहे थे, इसमें पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ये हमारा E1 का पार्ट मिस होता है, E1 का सेक्शन भी कर सकते हो पूरा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इसमें केस 2। ये क्या था, यहाँ पे है केस 1 देख रहे थे। तो केस 2 का भी कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिकली, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। केस 2 आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, लोगों को शायद सेंटर पे उनको कॉल किया होगा, बाकी लोग को पहले भी कॉल किया होगा, तो वो लोग कुछ लोग आकर के मिले भी थे, जो लोग बचे हुए थे उनको कॉल किया होगा। तो ठीक है, सेंटर पे भी आना है, वैसे सेंटर पे मुझे भी जाना है। इसका आईपीएससी नेम अगर बताओ, इसका कृष्णा पूछ रहा सर, इसका आईपीएससी नेम तुम लोग खुद बताओ, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, कौन सा कंपाउंड है ये, स्पायरो या बाइसाइक्लो, कौन बताओगे। एक ही कॉमन बाइसाइक्लो। कार्बन है, बाइसाइक्लो। स्पायरो। स्पायरो है ये। जब दो रिंग में एक ही कॉमन कार्बन को क्या, स्पायरो। और स्पायरो में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्मॉल रिंग से। स्मॉलर रिंग से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, या इधर से कहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स आ जाता तुम्हारा यहाँ पे। क्लियर है, इसका नेम क्या लिखो, स्पायरो। स्मॉल रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्सेप्ट कॉमन कार्बन 4, लार्जर रिंग में कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट कॉमन कार्बन। टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 10। डेकेन 6 ऑन, ये तुम्हारा कंपाउंड का नेम आ जाता। ये इस बाइसाइक्लो नहीं है, कैसा स्पायरो, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दो रिंग में एक ही कार्बन कॉमन हो तो स्पायरो, और दो रिंग में दो कार्बन कॉमन हो देन वो क्या रहता है तुम्हारा, बाइसाइक्लो। ये स्पायरो कंपाउंड्स है, और स्पायरो में नंबरिंग हमेशा स्मॉल रिंग में, स्मॉल रिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके कॉमन कार्बन के एजेंट वाले कार्बन से। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। इसमें तुम्हारा केस 2 जो कि E2 का केस रहा था बेसिकली, ये हम लोग E1 का देख रहे थे। तो होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तुम लोग इसमें, E1 का जो सेक्शन है उसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। डी के बाद अगला सेक्शन वही है ई सेक्शन कंप्लीट करना है, यूनिमोलिकुलर वाला। और बाकी जो डीपीपी है हेलो एल्केन्स का, स्टार्टिंग का 3 डीपीपी कर पाओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसको भी कंप्लीट करना है। कल संडे है तो टेस्ट हुआ है नहीं तुम्हारा। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट केस। आज कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, वैसे भी वो कुछ लोगों को सेंटर पे भी आना है।
और बाकी कल का हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन मैं देख लेता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। अगर मैसेज नहीं खुल जाता दैट मीन्स कल कोई भी डिस्कशन लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि कुछ पेपर वगैरह भी बनाना है, बाकी बैच का टेस्ट भी है। तो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहीं पे।